हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपके चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 का 5th क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शंस जो हैं दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो इनमें u इंटू वी जो रूल होता है वो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें फंक्शन दे रखा है x+3 की पावर 2, x+4 की पावर क्यूब, x+5 की पावर 4। तो सबसे पहले मैंने इस पूरे फंक्शन को किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। अब हमने क्या करा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और ये पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन लिख लिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है, लॉग का लॉग m इंटू एम n जो होता है वो log m प्लस n हो जाता है। यहाँ पर 3 है तो हमारे तीनों को हमने क्या करके लिख लिया, ऐड करके। तो log y इज इक्वल टू लॉग x+3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x+4 का होल क्यूब प्लस लॉग x+5 का होल 4। अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m की पावर जो n होता है तो n किस में आ जाता है, हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये वाला जो इसकी पावर 2 है तो ये कहाँ पर आ गया, आगे आ गया। तो 2 log x+3 हो गया, यहाँ पे जो ये 3 है ये आगे आ गया, 3 log x+4 हो गया, और ये जो 4 है ये आगे आ गया, 4 log x+5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगा, 1/y इंटू में dy/dx हो जाएगा। ये 2 तो एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारा, इसके साथ है फंक्शन के साथ, तो ये 2 तो ऐसी कांस्टेंट है। log x का क्या हो जाएगा हमारा, 1/x+3, और फिर दोबारा करेंगे तो देखो x का 1 हो जाता है और 3 को क्या हो जाता है 0, तो मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे देखो 3 log x+4 का करेंगे, फिर से 1/x होते यानी 1/x+4 हो जाएगा। फिर उसके बाद x का क्या हो जाएगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर देखो 4 है log x+5 का, फिर से 1/x+5, x का 1 और 5 का 0, मल्टीप्लाई 1। तो ये मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 4 ही आएगा, ये 2 ही आएगा और ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो बाद में ये डिवाइड में y है इसको कहाँ ले गए हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले गए हमारे। ठीक है, मल्टीप्लाई में ले गए, और उसके बाद ये वाला एज इट इज उतार दिया हमने फंक्शन। अब ये y की वैल्यू हमने y कितना माना हुआ था बच्चों, x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 का होल पावर 4, ये वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज उतार दिया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखेंगे, x प्लस 1/x की होल पावर x दे रखा है, प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x दे रखा है। देखो इन वाले क्वेश्चंस में जब ये अलग अलग ऐसे फंक्शन दे रखे तो लॉग यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉग m प्लस में log n, तो ये कोई रूल नहीं है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता तब तो हमारे पास रूल है, लेकिन यहाँ प्लस वाले के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है लॉग में। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने क्या माना, y के इक्वल मान लिया। अब देखो इंडिविजुअली अलग अलग करके मानेंगे। इस पूरे फंक्शन को तो मैंने क्या माना, u मान लिया, और इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। अब देखो मैंने dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो du/dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dv/dx। अब u कितना माना हुआ है मैंने, देखो x प्लस 1/x की होल पावर x। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम डिफ्रेंशिएट करना। तो अब हमने देखो इसकी वेरिएबल की पावर, फिर से हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग, और ये x प्लस 1/x की पावर क्या हो जाएगा हमारा, x आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो x है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यानी x लॉग, यहाँ पे चाहे एलसीएम ले लो, चाहे इसको यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। लॉग x प्लस में 1/x, ये एज इट इज आ गया। अब इसको u इंटू वी से करते हैं, देखो इसको करते हैं u इंटू वी से, तो यहाँ पे 1 log u का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/u du/dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x u इंटू वी रूल से करेंगे, ये u हो गया और ये क्या हो गया हमारा v हो गया, तो x को तो एज इट इज। अब इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log x का, ये ऐसे मत करना log x का यहाँ पर कर दिया फिर log x इसका 1/x कर दिया, ऐसे नहीं, ये पूरा ही हमारा x माना जाएगा log के अंदर, पूरा एक ही चीज है, तो इस पूरे को x मानेंगे। तो x का u इंटू वी से u को एज इट इज, और v का डिफरेंशिएट यानी log x का, और x क्या है मेरा, ये पूरा, तो ये क्या होता है हमारा 1/x होता है। तो 1/x 1, देखो मैंने इसका यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x हो जाएगा। तो इसका अगर 1/x करेंगे तो 1 में x करेंगे तो ये नीचे आएगा x² प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे 1 में x² प्लस 1 में x आएगा, तो ये x तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ गया x² प्लस 1।
मल्टीप्लाई में। देखो अगर log x होता है तो x का तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो इसीलिए इसका अगेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको चाहे आप u/v से कर सकते हैं, चाहे आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा एलसीएम लेकर ही तो आया है इसका, तो चाहे इसका कर लो। तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा और 1/x का क्या होता है बच्चों, माइनस का 1/x²। देखो 1/x² किस लिए होता है, यहाँ पे x की पावर -1 हो जाती है, पावर नीचे आएगी और x की पावर ये -1 में -1 करेंगे तो -2, ये क्या आ जाता है, माइनस का 1/x²। आया समझ में बच्चों। इसमें ये ध्यान रखना है, ये पूरे का करना है, ऐसा नहीं है कि log x का पहले कर दो log 1/x, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम ले लिया था, इसका log का 1/x करा तो 1/x² + 1 और ये वाला x जो है ये ऊपर चला गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसका फिर करना पड़ेगा, तो इसका करो चाहे इसका करो, ऐसी एक ही बात है। x का 1 हो गया और इसका माइनस का 1/x² हो गया, प्लस का साइन u इंटू वी से करे, अभी तो इसका ही करा है हमने। फिर x का क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा और ये वाले फंक्शन को हमने एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखो x और ये x, तो ये क्या हो गया हमारा x² हो गया अपॉन में x² + 1 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले लो, x² माइनस में 1/x², ये x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में log x² + 1/x एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे ये u तो जो ये हमारा ये डिवाइड में था, यहाँ पर ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ बच गया x² - 1/x² + 1 और प्लस में log ये एज इट इज उतार लिया। अब ये u हमने क्या माना हुआ है, देखो ये वाला x + 1/x की होल पावर x, तो यहाँ पे इस u की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी तो सिर्फ u का हुआ है हमारा बच्चों, अभी तो सिर्फ किसका हुआ है, u का, इतना सारा ये। अभी हमें किसका करना है, इस v का और करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी, ये रही x + 1/x की होल पावर x रख दी और ये वाले फंक्शन को एज इट इज होता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, du/dx निकला है। अभी हमें किसका निकालना है, v का निकालना है, dv/dx निकालना है ना। तो v क्या है हमारा, x की होल पावर 1 प्लस में 1/x है। देखो यहाँ पे फिर से वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है हमारा। तो हमने दोनों तरफ से फिर से क्या ले लिया, log ले लिया दोनों तरफ हमने। तो log v = log x की होल पावर क्या है हमारा, 1 + 1/x। अब ये जो पावर में होता है इसके पावर में ये कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, तो 1 + 1/x इंटू में log x आ जाएगा बच्चों। अब इसको ये फिर से u इंटू वी रूल बन गया हमारा, ठीक है, ये पूरा u मान लेते हैं और ये क्या हमारा v। तो log v का क्या हो गया, 1/v इंटू में dv/dx हो जाएगा। अब u को मैंने एज इट इज यानी 1 + 1/x एज इट इज और log x का क्या हो गया, 1/x प्लस। अब इसका करेंगे, देखो ये 1 का क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा और 1/x का भी मैंने बताया था पीछे, माइनस का 1/x² होता है और ये जो है v हमारा एज इट इज यानी log x एज इट इज आ जाएगा। इसमें मैंने एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, x, यहाँ पर 1 लगाएंगे तो x + 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये वाला x और ये x, तो x² हो जाएगा। ये वाला प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ लिख दिया तो log x अपॉन में x² हो जाएगा। ये देखो मैंने ये जो v था यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया v और ये एज इट इज x + 1/x² माइनस में log x अपॉन में x²। अब यहाँ v की वैल्यू पुट कर दी, क्या माना हुआ है मैंने, v x की होल पावर 1 + 1/x माना हुआ है। ये दोनों x² एज इट इज ही है हमारे, सेम ही है, तो एलसीएम ले लिया तो x² ही x + 1 माइनस log x। अब हमारा y कितना, dy/dx कितना था बच्चों, du/dx माइनस में dv/dx। तो du/dx हमारा अभी ऊपर ये निकला था और dv/dx हमने ये रखा था, ये निकल गया था हमारा, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये बीच में प्लस का साइन है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों देखो 8 क्वेश्चन है हमारा, साइन x की होल पावर x प्लस साइन इनवर्स √x। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन आ गया फिर से वेरिएबल की बार, वेरिएबल है और यहाँ पे हम log भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है बीच में, प्लस का हो माइनस का हो तब नहीं लेते हैं, जब प्रोडक्ट का होता है तब ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको y के इक्वल मान लिया, y = u + v मान लिया, फिर इस पूरे फंक्शन को u और इसको क्या मान लिया मैंने, v मान लिया। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू s, तो dy/dx क्या हो जाएगा, du/dx प्लस में dv/dx आ जाएगा। अब u क्या है मेरा, साइन x की होल पावर x है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, तो log u = x log साइन x हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे होता है, देखो log साइन x
की होल पावर x होता है, और जो ये इसके पावर में होता है ना x, ये कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो x log sin x हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u du/dx, और यहाँ पर करेंगे x, देखो u को हमने एज इट इज उतारा, v का करेंगे तो सबसे पहले log का करेंगे, इस पूरे को x मानेंगे, तो 1/sin x, फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, प्लस का साइन x का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और log sin x को एज इट इज उतार लिया। अब देखो x, ये जो u था डिवाइड में, यहाँ पर इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, ये x एज इट इज cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, और ये log sin x एज इट इज। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू क्या है हमारी sin x की पावर x, और ये x cot x प्लस log sin x, तो अभी तो हमारा क्या निकल के आया है du अपॉन में dx। अभी हम v का निकालेंगे, v कितना माना हुआ है हमने साइन इनवर्स रूट x, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है देखो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएटिंग का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है हमारा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह क्या है मेरा रूट x है। अगर x होता है तो बाद में हमारा x का तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या मेरा रूट x है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस में अंडर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x। देखो यहाँ पर अगर x होता है तो x का 1 हो जाता है, इसलिए हम यहाँ कोई फॉर्मूले में 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा रूट x है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x भी हमें करना पड़ेगा। तो dv/dx कितना हो जाएगा 1/में अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो 1 माइनस में x हो जाएगा, और अंडर रूट x का क्या हो जाता है 1/1, देखो x की पावर 1/2 है ना, तो ये 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। अब dy/dx देखो ये तो हमारा क्या निकला था du/dx निकला है, और ये क्या है मेरा dv/dx हो जाएगा। तो ये तो मैंने एज इट इज उतार लिया, यहाँ पे क्या है जैसे ये रूट x है तो इस रूट x की रूट में एक साथ मल्टीप्लाई कर दी, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक ही रूट बना सकते हैं, और फिर x की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा।